जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दुर्योधन ने मद्र नरेश को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर मेरे अंग जल रहे हैं। मेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? अब जबकि भीष्म और द्रोण मारे जा चुके हैं तथा कर्ण युद्ध भूमि में पराजित पड़ा है, तो हमारी महान सेना का सेनापति कौन बनाया गया? हे सूत, मैं 18वें दिन महायुद्ध में जो कुछ हुआ वह सब सुनाता हूँ। संजय ने उत्तर दिया, हे भारतवंशी कौरवों और पांडवों के महान संसार का ध्यान पूर्वक सुनो। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना को संगठित करने में समर्थ कोई योद्धा नहीं था। जब उनके रक्षक को महाबाहु अर्जुन ने मार डाला तो सेना तूफानी समुद्र में जहाज की तरह हो गई। वास्तव में कर्ण के मारे जाने के पश्चात कौरव सैनिक सिंह द्वारा शिकार किए गए हिरण के समान हो गए। अर्जुन के बाणों से घायल होकर सेना इधर उधर भागने लगी। राजा दुर्योधन ने बहुत प्रयास करके अपने वीर सैनिकों को एकत्रित किया और उन्हें शांत किया। फिर वे रात्रि विश्राम के लिए अपने तंबू में चले गए। कुछ समय विश्राम करने और तरोताजा होने के पश्चात दुर्योधन की सेना में जो भी सेनापति बचे थे उन्होंने एकत्रित होकर राजा को यह सलाह दी, जब अजय कर्ण युद्ध के मैदान में गिर गया है तो अब हमें अपनी बीच में ही किसी अन्य को इस वीर सेना का सेनापति चुन लेना चाहिए। तब दुर्योधन द्रोण पुत्र के पास गया और उससे पूछा, हे अश्वत्थामा, तुम एक ब्राह्मण हो और सर्वोच्च शरण हो, इसलिए कृपया हमें बताइए कि हमारा सेना का प्रधान सेनापति कौन होना चाहिए। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, शाल्य को सेनापति बनाओ। यश, वंश, पराक्रम और उपलब्धियों में वह हम सभी से श्रेष्ठ है। वह हमारी सेना का नेतृत्व करेगा और हमें विजय की ओर ले जाएगा। यह राय सुनकर दुर्योधन शाल्य के पास गया और अब से प्रार्थना की, हे मद्रराज, आप अपने पुत्र के प्रति समर्पित हैं, सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वीर सैनिकों की इस सेना का नेतृत्व करें और पांडवों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ अनेक सेनापति हैं, उनका पराक्रम 18 दिनों तक कायम रहा है। अब और से आपका समर्थन करते हुए हम या तो विजय प्राप्त करेंगे या फिर परमधाम में प्रवेश करेंगे। कृपया हमारी रक्षा करें, जैसे कार्तिकीय देवताओं की रक्षा करते हैं। हम इस अनुरोध का शल्य ने कहा, हे कौरवराज, मैं आपकी कही हुई सभी बातें पूर्ण करूँगा। तभी सभी लोग दोनों कृष्णों को अजय मानते हैं, फिर भी वे शस्त्र चलाने में मेरे बराबर नहीं है। क्रोधित होने पर मैं दैत्य और देवताओं को एक साथ नष्ट कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं आपकी सेना का सेना बनूंगा और ऐसी व्यूह रचना करूंगा जिसे हमारे शत्रु भेद नहीं पाएंगे। राजा शल्य से प्रोत्साहित होकर दुर्योधन ने मद्र के राजा को सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया और सभी सैनिक प्रसन्न होकर ढोल बजाने लगे और शंख बजाने लगे। उन्हें लगा कि पांडव युद्ध में मारे जा चुके हैं। फिर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और जब 18वें दिन की सुबह हुई तब सभी सैनिकों युद्ध के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। वे या तो जीत हासिल करना चाहते थे या फिर स्वर्ग जाना चाहते थे। उनकी संख्या पांडवों से अधिक थी, इसलिए उन्हें जीत का पूर्ण विश्वास था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में 17 दिन बीत जाने के बाद कितने योद्धा युद्ध के लिए सक्षम बचे थे और साथ ही पांडवों का समर्थन करने के लिए कितने लोग बचे थे? संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पांडवों और कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए कितने वीर सैनिक बचे थे। हे राजा, आपके पुत्र की ओर से अभी भी 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़सवार और 30 लाख पैदल सैनिक बचे हैं। हे राजन, पांडवों की ओर से 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 10 लाख पैदल सैनिक बचे थे। 18वें दिन भोर में एक दूसरे के सामने खड़ी के वे लोगों सेनाएं युद्ध के लिए उत्सुक थी। संजय ने आगे कहा, जब दोनों सेनाएं मिली तो मनुष्यों ने टकराव के कारण धूल का एक बड़ा बदलाव छा गया। इस्पात की ध्वनि और घोड़ों और हाथियों की ध्वनियाँ कोलाहलपूर्ण थी। कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध के इस अंतिम दिन सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य शंख बजाए। पार्थ ने
सैनिकों का इतना बड़ा संहार शुरू कर दिया कि दिन समाप्त होने से पहले ही कौरवों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचा। युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्वारा संरक्षित होकर शल्य पर टूट पड़े। नकुल का सामना कर्ण के पुत्र सुपेन और सत्यसेन से हुआ। इसी द्वंद्व में पराक्रमी नकुल ने उन दोनों वीरों के सिर काट दिए। भीम ने कृतवर्म से युद्ध किया और भोज राजा भीम के घोड़ों को मारने में सफल रहे। भीम कृतवर्मा रथ से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। भद्रदेश ने राजा शल्य युधिष्ठिर से युद्ध कर रहे थे और साथ ही बड़ी संख्या में पांचाल, सौमक और श्रृंजीय का वध कर रहे थे। उनकी प्रगति को रोकने के लिए भीम ने अपनी गदा उठाई और शल्य के रथ के 4 घोड़ों को मार डाला। इस विजयपूर्ण पराक्रम को सहन न कर पाने पर शल्य ने एक भाला छोड़ा जो भीम की छाती में घुस गया। क्रोधित होकर भीम ने उस भाले की निकाला और शल्य के सारथी की छाती में घोंप दिया, जिससे वह मर गया। यह पराक्रम देखकर शल्य ने अपनी गदा उठाई और युद्ध के लिए उत्सुक होकर भीम पर आक्रमण किया। वे पर प्रहार करने का अवसर तलाशते हुए गोल गोल घूमने लगे। वे सभी ऊंची छलांग लगाते, सभी कभी बाईं ओर से तो कभी दाईं ओर से चले जाते। अब जब उन 2 वीरों की गदाएं टकराई तो चारों दिशाओं में चिंगारियां और आग फैलने लगी। भीम की गदा से बार बार घायल होने पर भी शल्य वज्र से घायल होने पर मेरु पर्वत की तरह नहीं डगमगाया। वे एक दूसरे से भयंकर युद्ध करते रहे और अंत में वो दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े। उस समय कृपाचार्य वहां प्रकट हुए और मद्रराज को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में से दूर ले गए। भीम अचानक उठे नशे में युक्त व्यक्ति की तरह लड़खड़ाते हुए और उन्होंने शल्य को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि शल्य को पहले ही युद्ध स्थल में दूर ले जाया जा चुका था। दुर्योधन ने कोई कौरव योद्धाओं का साथ दिया और पांडव पर हमला कर दिया। वीर दुर्योधन वृषणी राजकुमार चेकिताना के पास आया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण की मृत्यु के बाद क्रोध में लाल होकर दुर्योधन ने एक शक्तिशाली भाला छोड़ा जो चेकिताना की छाती में जा लगा और वृषणी वंश का वह महान वंशज मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। शल्य के पुनः शक्तिशाली हो जाने पर वह पुनः युद्ध क्षेत्र में आया और वह विजय और मृत्यु की लालसा किए अग्रिम पंक्ति में आया। उसने भीम, सत्यकी, नकुल और सहदेव से युद्ध किया और उन सभी को परास्त कर दिया। तब युधिष्ठिर शल्य से युद्ध करने के लिए आगे आया। शल्य ने युधिष्ठिर के धनुष को 2 टुकड़ों में काट दिया और उससे अनेक बाणों से घायल कर दिया। युधिष्ठिर के प्रत्यर्पण से शल्य को धनुष काट दिया और उसे 10 चौड़े मुख वाले बाणों से छेद किया। और तब कुंती के प्रथम पुत्र ने शल्य के 4 घोड़ों और उसके पहिए के 2 रक्षकों को मार डाला। और जब यह हुआ तो अश्वत्थामा ने शल्य को अपने रथ पर बिठाया तेजी से भाग गया। हालांकि युधिष्ठिर ने शल्य को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए उसका पीछा किया। तब शल्य दूसरे रथ पर चढ़े और युधिष्ठिर के विरुद्ध आगे बढ़े। उसने भीम को 3 और सत्यकी को 10 बाणों से छेद किया। यह कार्य संपन्न होने के बाद राजा शल्य ने युधिष्ठिर की सहायक सेना पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अचानक भीमसेन वहां प्रकट हुए और उन्होंने मद्रराज के 4 घोड़ों को मारकर उसे रोक दिया। उन्होंने शल्य के सारथी को भी मार डाला। तब शल्य ने तलवार और ढाल ली और तेजी से युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़े। अत्यंत क्रोध में आकर शल्य ने नकुल के रथ का बाण काट दिया और युधिष्ठिर की ओर बढ़े। तब भीम ने उनके बाणों से ढाल और तलवार को तोड़ डाला। इस कार्य में पांडव सेना हर्ष से दहाड़ उठी। लड़ने के लिए कोई हथियार न होने पर शल्य युधिष्ठिर की ओर दौड़े और जिनके घोड़े पहले ही मारे जा चुके थे अपने रथ पर बैठे हुए युधिष्ठिर ने भगवान शिव से प्राप्त एक स्वर्ण बाण उठाया। तब जब शल्य ने उस बाण को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वह स्वर्ण बाण उसके हाथ और वक्ष को छेदता हुआ धरती में समा गया और राजा की प्राण शक्ति को अपने साथ ले गया। मद्रराज अपनी भुजाओं को
पूरी लंबाई से फैलाकर धरती पर गिर पड़े, मानो वज्र से घायल वृक्ष हो। शैल्य के मारे जाने के बाद उसके छोटे भाई ने शैल्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर पर हमला किया। उसने युधिष्ठिर पर कई बाणों से हमला किया, लेकिन अंत में युधिष्ठिर ने एक चौड़े बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस हमले में कौरवों की सारी सेना बिखर गई और युद्ध के मैदान में से भाग गई। दुर्योधन ने भागती हुई सेना को जल्दी से इकट्ठा किया और उन्हें विजय और स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया और उसे कई बाणों से घायल किया। इसके बावजूद द्रौपद के पुत्र ने राजा के घोड़ों और सारथी को मार डाला। इसके बाद दुर्योधन घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे हिस्से में चला गया। इस समय 3000 हाथियों ने पांचों पांडव भाइयों को घेर लिया और उन्हें कुचलने का प्रयास किया। अर्जुन क्रोधित होकर हाथियों की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने हाथियों की विशाल सेना को मारना शुरू कर दिया, जिससे वे विशाल जानवर जमीन पर गिर पड़े और अपने रथ से उतरकर हाथ में गदा लेकर क्रोधित भीम ने अपनी घूमती हुई चक्र जैसी गदा घुमाते हुए हाथियों की सेना पर हमला किया। विशाल हाथियों के सिर फट गए और मांस और रक्त बहने लगे। भीम को देखकर वे हाथी इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने मलमूत्र त्याग दिए। बहुत डर के मारे वे युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीम इतने तेज थे कि एक ही हाथी नहीं बच पाया और जल्दी ही 3000 हाथी कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर पड़े, जो छोटे पहाड़ों की तरह पड़े थे। हजारों मृत हाथियों से घिरे होने के कारण पांडव बाहर नहीं निकल सके। खुद को बचाने के लिए भीमसेन ने कई हाथियों को उठाया और उन्हें रास्ते से हटा दिया। इस प्रकार वह अपने भाइयों के आगे भागने का रास्ता बना लिया। युद्ध भूमि के एक दूसरे भाग में अश्वत्थामा दुर्योधन को ढूंढ रहा था, किंतु कोई भी उससे नहीं बता पा रहा था कि वह वहाँ कहाँ गया है। कुछ योद्धाओं ने उसे बताया कि दुर्योधन कुछ देर विश्राम करने के लिए घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि चला गया है। कौरव सेना लगभग विनाश के कगार पर थी। सेना का नाश हो रहा था। तभी उसकी भेंट दुर्योधन के कुछ भाइयों से हुई। उनके नाम थे दुर्मर्शन, श्रुतंत, जैत्र, भूरिवल, रवि, जैतसेन, सुजाता, दुर्विशह, दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्मश और महाबाहु सुतवान। अपनी प्रतीक्षा पूरी करने की लालसा से भीम ने उन सभी चचेरे भाइयों को उसी प्रकार मार डाला जैसे सिंह मृगों ने झुंड को मार डाला। उन भाइयों के गिरते ही कौरव सेना के बचे हुए लोग भीम सेना को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे घेर लिया और अपने अस्त्रों से उसे ढूंढना शुरू कर दिया। शक्तिशाली भीम उसने 500 रथ, 700 हाथी, 800 घोड़सवार और 10,000 पैदल सैनिकों को नष्ट कर दिया। विशाल सेना को परास्त करने के बाद भीम ने अपनी कोक थपथपाई और दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करने वाली एक जोरदार दहाड़ लगाई। केवल कुछ ही योद्धा के साथ दुर्योधन की सेना नेता एक बार फिर पांडवों के खिलाफ आगे बढ़े और अगली दुनिया को अपना लक्ष्य बनाया। संजय ने आगे कहा, हे राजन, भीम सेना द्वारा आपके 98 पुत्रों को मार डालने के बाद केवल 2 ही बचे हैं। वे थे दुर्योधन और सुदर्शन। इस समय आपके पुत्र की सेना में केवल 500 घोड़सवार, 200 रथ और 100 रथी और 3000 पैदल सैनिक बचे हैं। ये सभी एकत्रित होकर पांडवों पर टूट पड़े। सुग्रीव और त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने अर्जुन को चुनौती दी। आपके पुत्र सुदर्शन ने भीम पर आक्रमण किया और दुर्योधन ने सहदेव पर आक्रमण किया। दुर्योधन ने एक ऐसा भाला छोड़ा जो सहदेव के माथे में जा लगा। सहदेव बेहोश होकर अपने रथ की जमीन पर गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने दुर्योधन को कई बाणों से घेर लिया। इस बीच अर्जुन को सामना सुशर्मा के नेतृत्व से बची हुई त्रिगर्त सेना से हुआ। अर्जुन ने 100 बाणों से त्रिगर्त राजा को घेर लिया और फिर उनके 4 घोड़ों को मार डाला। इस राजा के प्रति अपने पूर्व क्रोध को याद करके अर्जुन ने एक बाण निकाला और उसे अपनी धनुष पर चढ़ाकर सुशर्मा के हृदय पर छोड़ा। वह बाण निशान लगा और त्रिगर्तों का राजा प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने सुशर्मा के 35 पुत्रों को मार डाला और
त्रिगर्त सेना को पूरी तरह से नाश कर दिया। जब यह क्रिया चल रही थी तब भीम ने एक तीखे बाण से सुदर्शन को फिर सिर काट दिया और इस प्रकार उसके चचेरे भाइयों की मृत्यु की संख्या 99 तक पहुंच गई। अब केवल दुर्योधन ही जीवित बचा था। इस समय भीम नकुल सहदेव ने शकुनी के बचे हुए दल पर हमला किया और शकुनी और उसके बेटे उल्लूक ने पांडवों के साथ भयंकर युद्ध किया। सहदेव ने शकुनी के धनुष को 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन शकुनी ने एक भाला उठाया और सहदेव के माथे पर वार किया, जिससे उसका शरीर खून में लथपथ हो गया। इसके बाद शकुनी ने नकुल और भीम को कई बाणों से घायल कर दिया। जब सहदेव को होश आया तब वह बहुत क्रोधित था। उसने अपने धनुष पर एक चौड़े सिरे वाला बाण लगाया और उल्लूक का सिर काट दिया, और जिससे पांडवों की खुशी हुई। अपने बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे विदुर की वह बात याद आ गई कि जिसमें अपने क्षत्रिय वंश के विनाश की बात कही थी। अपनी मृत्यु को निकट जानकर गांधार नरेश ने सहदेव पर अपने हथियार छोड़े। सहदेव ने शकुनी को धनुष काट दिया, लेकिन शकुनी ने अपनी गदा उठाई और माद्री के पुत्र पर फेंकी। सहदेव ने उस हथियार को काट दिया और शकुनी को कई बाणों से घायल कर दिया। शकुनी द्वारा छोड़े गए सभी हथियार सहदेव ने तोड़ दिए, और जब गांधार नरेश के पास कोई हथियार नहीं बचा तो वह युद्ध के मैदान से भाग गया। सहदेव ने तेजी से उसका पीछा किया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। क्षत्रिय के कर्तव्यों को याद करते हुए एक आदमी की तरह खड़े होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, जुए के खेल के दौरान तुमने बहुत आनंद लिया। हे दुष्ट, अब इस कर्म का फल भोगो। तभी सहदेव ने शकुनी को 10 बाणों से घायल कर दिया और उसका जीवन समाप्त करने के लिए उस पर झपटा। सहदेव ने तेजी से शकुनी के 4 घोड़ों और सारथी को मार डाला और जोर से धाड़ लगाई। तब शकुनी ने एक सुनहरा भाला उठाया और सहदेव को मारने के लिए उस पर झपटा। हालांकि माद्री के पुत्र ने भाले को छोड़ने से पहले ही उसकी दोनों भुजाएं काट दी और फिर एक तीखे बाण से उसने उस पापी व्यक्ति को सिर काट दिया, और जिससे टेढ़े पासों ने उन्हें 13 साल के वनवास में भेज दिया था। अपने राजा को मृत अवस्था में पड़ा देख गांधार युद्ध के लिए आतुर पांडवों पर टूट पड़े। राजा दुर्योधन से उत्साहित होकर सेना में जो भी सैनिक बचे थे वे परलोक में प्रवेश करने के लिए आतुर पांडवों पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में कौरवों के सभी सैनिक मारे गए। 11वें अक्षौहिणी सेना में से केवल 4 व्यक्ति बचे, और वे थे दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। जब दुर्योधन ने देखा कि उसकी पूरी सेना मरी गई है तो वह युद्ध भूमि में पीछे हट गया, और पांडव खुशी से दौड़ रहे थे और शंख बजा रहे थे। पांडवों की ओर से 2000 रथी, 700 हाथी, 5000 घुड़सवार और इस 10,000 पैदल सैनिक बचे थे। संजय ने आगे कहा, हे राजन, जब दुर्योधन ने देखा कि उसकी सारी सेना नष्ट हो चुकी है, तो जब उसे अकेले ही पांडव सेना का सामना करना पड़ा तो उसने अपना मरा हुआ घोड़ा छोड़ दिया और अपनी गदा उठाकर पूर्व की ओर चल पड़ा। एक झील पर पहुंचा और पांडवों से फिर से युद्ध करने से पहले आराम करना चाहा। अपनी रहस्यमय शक्ति से उसने झील से प्रवेश किया और उसके पानी का ठोस बना दिया। जब वह इस झील में लेटा हुआ था और उसका खून बह रहा था तो उसे विदुर की भविष्यवाणी याद आ गई, जिसमें इस विनाश की भविष्यवाणी की गई थी। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।